हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन को। बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे क्योंकि 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका ऑलरेडी। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले ये बता दूं कि जो प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन है ये एक प्रिंसिपल है आपके इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस के 8 प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, अब प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन क्या होता है, मान लीजिए दो पार्टीज होती है, एक होता है इंश्योरर, एक होता है इंश्योर्ड। इंश्योरर यानी कि वो कंपनी जो इंश्योरेंस करती है, और इंश्योर्ड यानी कि वो क्लाइंट, हम और आप जो इंश्योरेंस करवाते हैं अपना फ्यूचर लॉसेस को कवर करने के लिए। ठीक है, अब होता क्या है कि मान लीजिए मैं हूं इंश्योर्ड और मैंने एक कंपनी बजाज इंश्योरेंस से इंश्योरेंस लिया हुआ है। ठीक है, तो क्या हुआ है कि भाई मान लीजिए एक एक्स पर्सन है जिसकी वजह से मेरा कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसने मेरी गाड़ी को ठोक दिया, भाई मेरी गाड़ी डैमेज हो गई। तो अब क्या होगा, कंपनी पहले तो मुझे क्लेम दे देगी, मेरा लॉस कवर करा देगी। बाद में चूंकि मैंने एक मेमोरेंडम साइन किया होगा कंपनी के साथ, एक एग्रीमेंट साइन किया होगा कंपनी के साथ, तो उस साइंड एग्रीमेंट के हिसाब से अब कंपनी क्या करेगी, वो जो थर्ड पर्सन जिसने मेरा एक्सीडेंट किया होगा या जिसने एक्स वाई जेड मुझे लॉस दिया होगा, उस पर्सन को शू करके उससे वो अमाउंट जो है वो रिकवर कर लेंगे। यानी कि पहले कंपनी मुझे बेनिफिट दे देगी और जितना भी बेनिफिट मुझे दिया होगा वो उस पार्टी से रिकवर करेगी जिस पार्टी की वजह से मुझे ये लॉस हुआ है। ठीक है, मुझे ये लॉस हुआ, तो आप लोग समझ में आ गई ये चीज। इंश्योरर, इंश्योर्ड और एक थर्ड पार्टी है। यदि थर्ड पार्टी की वजह से इंश्योर्ड को यानी कि क्लाइंट को जो भी लॉस हुआ है, तो सबसे पहले जो इंश्योरेंस कंपनी होगी वो तो क्लेम दे देगी अपने क्लाइंट को, अपने इंश्योर्ड पर्सन को। बाकी वो जो क्लेम का पैसा इंश्योर्ड को दिया है, वो थर्ड पार्टी जिसकी वजह से वो लॉस अकर हुआ है, वो लॉस हुआ है, उसको सू करके क्या कर सकती है, रिकवर कर सकती है। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।